कठुआ में कुदरत का कहर एक बार फिर सामने आया। जोड़ा इलाके में आई बादल फटने की घटना ने सबको दहला कर रख दिया है। इस त्रासदी में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन ने लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, जहां उन्हें खाने पीने और रहने की हर संभव सुविधा दी जा रही है। जिला उपायुक्त राजेश शर्मा ने राहत केंद्र का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी मदद का भरोसा दिया। रेस्क्यू और राहत कार्य अब भी जारी है और प्रशासन प्रभावितों को सुरक्षित रखने के साथ उन्हें हर सहायता उपलब्ध कराता रहेगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने कहर बरपाया है। कठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटने से भारी तबाही मची। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया और करीब 150 लोग यहाँ सुरक्षित हैं, जहाँ प्रशासन उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। राहत केंद्र में खाने पीने, रहने और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत शिविर खोले। सिडको कॉम्प्लेक्स में लोगों को सुरक्षित रखा गया। जिला प्रशासन के साथ सेना, पुलिस और स्थानीय बचाव दल राहत कार्य में जुटे। प्रशासन की ओर से लगातार हालत का जायजा लिया जा रहा है। इसी बीच जिला उपायुक्त राजेश शर्मा ने खुद राहत शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। जिला उपायुक्त राजेश शर्मा ने बताया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, प्रभावित लोग इसी शिविर में रहेंगे और उन्हें हर सुविधा प्रदान की जाएगी। भी जो साइट थी जहाँ पे नुकसान हुआ था थे दिन को, तो ये नेचर का दिया हुआ था, एक्सीडेंट था। लेकिन ये है कि जो लोग वहाँ पे थे उनको सभी को इवैक्यूएट किया गया और यहाँ पे रखा है सिडको कॉम्प्लेक्स में। और ऑलमोस्ट 150 के करीब ये लोग हैं यहाँ पे, और वहाँ से सारी फैमिलीज वहाँ पे इस समय कोई भी नहीं रुका है, क्योंकि जिस तरह से वेदर फोरकास्ट है और जो वहाँ का टेरेन बन गया थोड़ा सा टफ था, तो सारी फैमिलीज यहीं पे हैं, कंफर्टेबल हैं। हमारी जो डिपार्टमेंट्स है, रेवेन्यू और रूरल डेवलपमेंट के लोग जो हैं वो दिन से ही यहाँ पे तैयारी शरीर इनके लिए कर रहे हैं। जो खाने की व्यवस्था या सोने की वो सारी व्यवस्था की गई है, तो ये लोग कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। अब जो नुकसान हो चुका है उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती। हाँ, जो नॉर्म्स के तहत जो इनका बनता है जो रिलीफ है, तो वो दे दिया जाएगा इमीडिएटली। लेकिन ये है कि जो लोग हमारे साथ हैं इनका हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। उनको रुकना पड़ेगा जहाँ पर, कब तक जो है रिस्टोर हो जाएगा वो इलाका? जैसा मैंने कहा ना आपको कि फोरकास्ट जो है अभी भी थोड़ा अलार्मिंग है, जो एडवाइजरी आ रही है, तो उसके मद्देनजर तो हम बिल्कुल भी इनको नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। और दूसरा थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि इनके भी घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कुछ डैमेजेस हुई हैं, तो जब तक वो रिपेयरिंग और जब तक हमें ये लगता है कि वो सेफ्टी, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो थोड़ा असेसमेंट कर लेंगे, चाहे PWD है, रूरल डेवलपमेंट है, कि इनके घरों में या इनके जो रोड्स हैं, अप्रोच रोड्स भी आपने देखा दिन को कि बह गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। खाने पीने का सामान पहुँचाना है इनको जब ये वहाँ पे रिजाइड करते हैं, तो एटलीस्ट इट शुड बी वर्थ लिविंग, तब तक तो ये रुक सकते हैं यहाँ पे। तो ये जोड़ और चंग के लोगों को ही रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर, या कुछ और आसपास के लोग भी हैं? और भी कुछ 1-2 मोहल्ला है जहाँ पे लोगों को लगा कि उनके घरों में कोई मिट्टी वगैरह आ गई है, पानी आ गया था, तो उनको भी 3 जगह पे हमने रखे हैं। यहाँ 2 सिडको में रखे हैं, तो एक और जगह पे उधर ही लोग हायर रीच में हमारे पंचायत घर में चले गए हैं। तो काफ़ी सारी सड़कें हैं जो जिला कठुआ की बह चुकी हैं या नुकसान पहुँचा है, कब तक राहत और बचाव का कार्य वहाँ पर शुरू किया जाएगा? कुछ जगह तो सड़क खोलने का काम आज ही चल रहा है और कुछ खुल भी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम हीरानगर में थे, मैं गया था वहाँ पे, एडिशनल DC भी मेरे साथ थे। थोड़ा सा असेस करने के लिए यही हमारा पर्पस था कि कितने डैमेजेस हुए हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा सेंसिटाइज भी करना था कि इमीडिएटली जो है असेसमेंट हो जाए। असेसमेंट होगी तो देन विल स्टार्ट विद द रिलीफ वर्क। तो वही हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी रिलीफ किया जाए, चाहे वो रिस्टोरेशन वर्क है, चाहे कोई डैमेजेस है। लेकिन ये चीज़ है कि आपने भी देखा डैमेजेस काफ़ी बड़े स्तर पे और काफ़ी जगहों पे है, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा बियर करें, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाए। 2 जगह और लोग यहाँ पे रुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं, 150 के करीब। एक जगह 40 है और दूसरी जगह कोई 25 से लेकर 30 तक लोग हैं। स्थानीय लोग हादसे की तस्वीर बयां कर रहे हैं। कई परिवारों ने अपने घर और संपत्ति खो दी। पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की मदद मिलने के बावजूद वे अपने खोए हुए घर और गांव को लेकर चिंतित हैं। राहत शिविर में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਹੀ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮਿਲੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਨੀ ਤੇ 5 ਜਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਦਾ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਢੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ 200 ਲੋਕ ਹੋਣੇ था। 150 पौने 200 इन्ने लोग है सर। उत्थे साड़ा ते कोई जीना रहा ही नहीं है, ना जमीन रही, ना जगह रहा, ना घर रही सर, ना माल रहा। उत्थे हुण साड़ा जाने दा ही नहीं, ढंग नहीं रहा सर। इधर ही रौना पौना किते। गौरमेंट अगे साड़ी अपील है भी सानू किते कोई कनाल जगह दित्ती जाए ते असीं हुण इधर ही रौना। उत्थे ते साड़ा ढंग ही नहीं रहा, उत्थे जाना नहीं चाहते। उत्थे कियां जाना, जाइए की करना, ना घर रहा, नहीं माल रहा, उत्थे की करना जाइए बचे। ये चाहने ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਨੋ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖੀਏ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੀਏ 5 ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁੱਟੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ खुशी है सानू जगह जाते होगी उधर बोने की जगह। इस त्रासदी में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मृतक जोड़ा इलाके के। स्थानीय लोगों के अनुसार दर्जनों घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए। कई लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने का ऐलान किया है। कठुआ के इस त्रासदी में प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे। जोड़ा इलाके में बादल फटने से हुई तबाही ने कई परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया और उन्हें खाने, रहने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कठुआ की इस त्रासदी में प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर राहत कार्यों में जुटे हैं। जोड़ा इलाके में बादल फटने से हुई तबाही ने कई परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया और उन्हें खाने, रहने और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, लोग यहीं रहेंगे और उन्हें हर मदद दी जाएगी।